बताएं। जी सर। केजरीवाल जी कोरोना भगाने के लिए सरयू नदी पर अगरबत्ती धूप बत्ती जला रहे हैं और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर ये कह रहे हैं कि हम आशा वर्कर अगर हमें सत्ता में लाएंगे तो हम उन्हें अलग से एक मौका देंगे, अलग से हम उन्हें सैलरी देंगे। उस अगरबत्ती का नतीजा है ये काली पट्टी। ओहो जी। आशा वर्करों को दिल्ली में तो रोड पे उतार रखा है और वहाँ जा रहे हैं धूप बत्ती और अगरबत्ती दिखाने। पहले इस काली पट्टी वालों से तो निपट लें। पूरी पिंक पिंक सारे बाहर आए हुए हैं पूरे। ये पिंक पिंक उनको नहीं दिख रहे, दूसरे पिंक पिंक लहराने जा रहे हैं। वो खुद अपना ही नहीं पता उनका कहाँ है वो। अगर उनको इतना रहता ना तो पहले जो उनके लिए यहाँ हाय हाय कर रहे हैं, उनके यहाँ पे उनसे मिलने आए हुए हैं तो उन्हें यहाँ का लोग नहीं दिखा जो सारी आशा वर्कर है। आज पूरे 2 महीने होने को जा रहे हैं और सारे रोड पे उतरे हुए हैं। सरजू नदी में तो अगरबत्ती दिखा रहे हैं और यहाँ काली पट्टी बंधवा रहे हैं सिर में। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, इंसेंटिव नहीं, इंसेंटिव नहीं, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। दो और कौन बोलेगा? बोलो भाई, कौन बोल आप कोई नहीं बोलेगा, बीच में बोलते हैं। की तैयारी कर रहे हैं को रोड पे बिठाया हुआ है केजरीवाल जी। आपकी इसमें ये हो रहा है, देखिए 10 साल पुरानी आशा। बोलो बोलो, कोई भी बोलना बोलो। केजरीवाल जी कहते हैं जो औरतों की सम्मान करो, इज्जत करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। और यहाँ पूरी दिल्ली की बेटियां रोड पे आई हुई हैं, क्या उन्हें ये बेटियां दिखाई नहीं दे रही? हमने उनके घर का घेराव किया तब भी वो निकल के नहीं आए। जी आश्वासन दे दिया जी करेंगे, जल्दी जल्दी करने की जगह डर के मारे वो जाके बैठ गए सरजू नदी, वहाँ अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अभी तो इतना ही हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना है। अगर वो अभी नहीं है समझे तो आगे भूख हड़ताल भी होगी। सर उत्तराखंड में तो जाके ये झूठी आश्वासन दे रहे हैं अपनी कुर्सी पाने के लिए। यहाँ जो कुर्सी मिला हुआ है तो यहाँ ये छुप के बैठे हुए हैं। जो 15 साल से मेहनत कर रही है आशा, उनकी मेहनत वो खा रहे हैं, जब तो छुप के बैठ रहे हैं। अगर नहीं खाए होते तो अभी आमना सामना करते। और अभी एक झूठी आश्वासन वहाँ जो दे रहे हैं, वहाँ भी यहाँ झूठी आश्वासन देकर सबको रोड पे बैठा रखे। अब 3000 पे 24 घंटे की ड्यूटी करवा रहे हैं। ऐसी झूठी नेता बैठा हुआ है कुर्सी पे। अगर उसके अंदर ये झूठी आश्वासन ना हो, उत्तराखंड में जाके ये सबको ये आश्वासन दे रहा है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, आपको वेतन देंगे, वो कुछ भी नहीं करेगा। ये झूठा है और झूठा ही रहेगा। झूठा नहीं रहता तो अभी सबको रोड पे नहीं लाता। 15 साल से ये यही कर रहा है। सबका पैसा ये 2018 से जो 1500 रुपया बढ़ाया था वो खाया हुआ है, जब अभी छुप के बैठा हुआ है। नहीं तो अभी रोड पे आके सबके साथ सामना करता। हम 2008 से हम आशा कार्यरत हैं और जब आशा नाम का कोई जानता नहीं था, फील्ड में कोई नहीं जानता था कि आशा नाम की कोई है। आज भी हम काम करते हैं, आंगनबाड़ी का नाम होता है, काम हम करते हैं और नाम किसका होता है? आंगनबाड़ी का होता है। मेहनत हम करते हैं, उनके आंगनबाड़ी में हम टीका लगवाते हैं, सारे टीके की नकल उतार लेती है वो और ऊपर सब चीज लेती है एनएम से मिलके। और क्या एमसी सारी हम ले जाते हैं, हमारे से पूछ के लिखती है। आरसीएस हम सारा लेते हैं, हमारे से लिखती है। सारा काम हम करते हैं, चाहे लैप्रोसी का हो, चाहे पोलियो का काम हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे गर्भवती हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे कुष्ठ रोगी हो, कोई भी XYZ जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हम काम करते हैं और नाम आशा आंगनबाड़ी का होता है। केजरीवाल को इतना नहीं पता है कि कौन काम करता है। वहाँ से आजा को दे देते हैं जो वहाँ से आगे अपने यहाँ से आर्डर दे देते हैं, ये काम आशा करेंगे। आंगनबाड़ी का काम भी आशा से करवाती है। आशा इतनी फ्री हो गई है उनके लिए। 3000 में शोषण कर रहे हैं हम लोगों को। 3000 में क्या है? 3000 में हमारे चप्पल टूट जाते हैं पहन और कोई बोलेगा? जल्दी बोलो। माइक चाहिए।
जब कोरोना का टाइम आया था, मास्क हटाओ। जब कोरोना का टाइम आया था तो आंगनवाड़ी तो घर में सिर्फ आशा ही निकली थी, कोई भी आंगनवाड़ी विजिट पे नहीं गई थी। सिर्फ आशा बहने ही घर घर से अपने बच्चे छोड़े। जिस आशाओं को घर में कोरोना हुआ, ना डिस्पेंसरी वालों ने पूछा, ना दिल्ली सरकार ने, अरे तुम कैसे जी रहे हो, तुम कैसे, अरे डिस्पेंसरी मत आना, हमें हो जाएगा, क्यों तुम सेफ हो। हम आशा बहने जिन्होंने जो 2000 पॉपुलेशन पे काम कर रही है, क्या उनकी कोई जिंदगी नहीं है? आज घर में डिलीवरी हो रही है, क्यों? क्योंकि हम नहीं है, उन्हें लेके कौन जाएगा? हॉस्पिटलों की इतनी कंडीशन खराब रख के हम जाते हैं तो कहते हैं भैया ऐसे नहीं, ऐसे हमारे भी ना, और फिर हमें ही लटका रखा है केजरीवाल ने, हमारी सैलरी रोक रखी है, हमारे मैडम सुनने में आया है कि जब लोग आप जो पेशेंट को लेके जाते हैं, आपको ANM धमकाती है, आपको डॉक्टर धमकाता है और कहता है भी ले जाओ हमारे भाई इलाज। हमें तो कह दिया जाता है कि जाओ बाहर जाओ, तुम्हें पता नहीं। का पर्चा बनवाते ही बोलते खत्म जाओ ना, और ANM बोलती है कि सारा काम करो, कंप्लेंट हो जाती है। फिर डिस्पेंसरी में पेशेंट कंप्लेंट करके आते हैं, आशा की कहीं पूछ नहीं है, क्या आशा के बच्चे नहीं है? इसलिए हमें सैलरी चाहिए, हमें इंसेंटिव चाहिए ही ना। फोन अगर ना जाएंगे तो फोन पे बात करके उसे काट देती है। ठीक है, बस मतलब क्या लगता है कि आज आपने आक्रोश पैदल मार्च किया, आप 5 सितंबर से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कभी सत्येंद्र जैन का घेराव कर रहे हैं, कभी केजरीवाल जी का घेराव कर रहे हैं, और आज आप सचिवालय का घेराव किया आपने, तो आप क्या मांगना चाह रही हैं, क्या मांगे हैं आप? हमने कुछ नहीं उनसे कहा, हमें सिर्फ ये कहा इंसेंटिव नहीं, हमें वेतन चाहिए। हमने वेतन के लिए अल्लाह बोले, उनको तो हमने ऐसा लग रहा है उनकी घर की जमीन मांग ली है हमने उनसे, इसलिए वो निकल के नहीं आ रहे हैं। कह रही है मैडम कि उनके घर की जमीन मांग ली है, क्या मांग रही हो आप? देखो, हम लोग भी जिस तरह से और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग लगे, हम लोग भी दिल्ली सरकार की तरफ से लगे, हम लोग भी पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और हमें भी पहले हमें जब लगाया गया था तो हमें थोड़े काम के लिए लगाया था, तो ठीक है थोड़ी सैलरी थी। अब हमें पूरे दिन के लगाया जा रहा है, तो हमें भाई 24 घंटे की आप ड्यूटी ले रहे हो तो कम से कम इंसेंटिव क्यों दे रहे हो? हमें भी एक फिक्स सैलरी करो। एक मजदूर की भी 21,000 सैलरी है, प्रतिदिन 700 रुपए। तो हम मजदूर से भी गए गुजरे हुए, क्या हम मजदूर से भी गए गुजरे हैं कि दिल्ली सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है? क्या है, हम लोग सारा दिन भर लग रहे हैं अपने बच्चों को, अपने घर को, परिवार को, सबको छोड़ के हम लोग पूरी सेवा अपनी एरिया की कर रहे हैं, तो हमारा कुछ हक नहीं बनता है? हमारे 3 साल के पैसे रुके हैं, हमारे केंद्र सरकार ने पैसे बढ़ाए थे 28 सितंबर 2018 को, वो पैसे हमारे कहाँ गए? सारे स्टेटों में लागू हो रखे। दिल्ली जो कि राजधानी है, देश की राजधानी है, शर्म वाली बात है कि राजधानी में ये लागू नहीं हुआ। बड़े ही शर्म की बात है दिल्ली सरकार के लिए कि यहाँ की आशाएं 3 साल के इंसेंटिव के लिए जो कि हमारा रुका हुआ है, जो हमारा केंद्र सरकार ने बढ़ाया था, वो भी खा के बैठी है। और 5 साल से 1 रुपए, क्या महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ नहीं रही है? दिन दुगना रात चौगुना महंगाई बढ़ रही है, तभी भी हमारी 1 पैसे की भी कुछ भी इनकम बढ़ाई नहीं जा रही। काम प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, मैडम दिन पर दिन काम बढ़ाया जा रहा है, मैडम कह रही हैं, और पहले हमें कम काम के लिए रखा गया था, अब हमसे 24 घंटे काम लिया जा रहा है। तो ऐसा क्या काम करती हो आप जो 24? जिस कोविड में सब अपने घरों में बैठे हुए थे, हमने घरों में जा के दवाई दी कोविड पेशेंटों को, जिसमें ना डॉक्टर निकले बाहर, ना और कोई कर्मचारी निकला। हम अपने घरों से, हमारे घरों में भी बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमने फिर भी जा के, तब भी हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ 3000 रुपए। आप 24 घंटे की ड्यूटी में वो भी कट गए, और 4 महीने 5 महीने हो गए, हम लोगों की कोई सैलरी अभी तक नहीं दिखाई दी है। तो क्या लगता है आज के पैदल मार्च से आपकी सरकार सुनेगी? सर, हमारी सुनवाई की जाए, हम लोग परेशान हैं, इस वजह से हम यहाँ बैठे हुए, नहीं तो किसी को शौक नहीं है। अपने पेशेंट परेशान है, हमारे पेशेंट परेशान है। होम डिलीवरियाँ हो रही है सर, होम डिलीवरियाँ हो रही है मेरे एरिया में, वो भी होम डिलीवरी नहीं जा रही, कोई भीख नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं। सर मैडम केजरीवाल जी तो इस समय कोरोना भगाने के लिए सरयूग नदी पे अगरबत्ती धूप बत्ती जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं। वो कोरोना भगाने के लिए नहीं, आशा वर्कर के डर के मारे भागे हुए हैं। आशा वर्कर के डर के मारे भागे हुए, भीड़ से ना लड़ नहीं पा रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.